गिव अप नहीं करना है, आपको रुकना नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसी शिद्दत से, उसी निष्ठा से, उसी संकल्प से। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। हर हर महादेव। आज का मैसेज आपके लिए यही है महादेव की तरफ से, डू नॉट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि एक बीज हम बोते हैं धरती में, उस बीज को सरफेस तक आने में ही बहुत समय लग जाता है, बहुत महीने या बहुत साल लग जाते हैं। फिर जाकर वो धीरे धीरे ऊपर उगना शुरू होता है और ऊपर आता है, फिर एक पेड़ बनता है। सबसे पहले तो पेशेंस वहीं पे खो देते हैं हम, जहाँ वो बीज ज़मीन के अंदर उग रहा होता है। हमें लगता है हमने बीज बोया था, इतने महीने हो गए, अभी तक उसका कोई निशान नहीं दिखा है हमें प्लांट का। बट वो बीज जो है वो अंदर भी तो ग्रो हो रहा होता है। अगर ये हमारा सरफेस है तो बीज पहले यहाँ भी तो ग्रो हो रहा होता है, उसकी रूट्स आ रही होती हैं, उसकी जड़ें आ रही होती हैं। फिर जाके वो धीरे धीरे एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, फिर एक प्लांट, एक पौधा बनता है, फिर बड़ा होता होता पेड़ बनता है ना। अब अगर आप एक बीज बोकर 6-7 महीने बाद देखिए कुछ नहीं उगाया है, तो आप उसको खोद दें और निकाल दें, तो क्या आप उसको कभी भी पा सकेंगे एक पेड़ के रूप में? आप कभी उसका फल नहीं पा सकेंगे, है ना। तो आपको गिव अप नहीं करना है। देखिए, अब मैं इसको मेटाफोरिकली समझाती हूँ। आपने बीज बोया, बीज नीचे ग्रो हो रहा है, उसकी रूट्स आ रही हैं, उसकी जड़ें, जो रूट्स होती हैं हमारी, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा सोल एग्जिस्टेंस है, जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी बनाता है, वो जब तक नहीं मजबूत होगा, जब तक वो नहीं बढ़ेगा, तब तक आप ऊपर से कितने ही बड़े हो जाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का, है ना। जैसे कबीर का एक दोहा भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ बबूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि बबूर का जो पेड़ होता है वो इतना बड़ा तो हो जाता है, कितना ऊंचा पेड़ होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही वो पंछी को छाया देता है, ना ही उसका फल हम ले सकते हैं, उसका फल भी इतना ऊंचा लगता है। तो इतना बड़ा बाहर से होने के लिए, इतना बड़ा अगर आप चाहते हैं कि आपका एकदम एक्सपेंशन हो जाए बाहर से, उसके लिए पहले बहुत मजबूत इनर वर्क ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो आप बीज बो रहे हैं वो बबूर का ना हो, वो एक ऐसा बीज हो जिसकी जड़ें मजबूत हो, ताकि जड़ें मजबूत होंगी, उसका एग्जिस्टेंस अच्छा होगा, तभी जाकर वो एक अच्छे पेड़ में उगेगा, तभी उसकी एक्सटर्नल क्वालिटीज़, उसका फ्लावर, उसका फ्रूट, तभी सब कुछ अच्छा आएगा। तो ये मैसेज आपके लिए आज है कि आपको अपने रूट्स को मजबूत करना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल इसी निष्ठा से करते रहिए। देखिए, जब पानी के लिए कनेक्शन खोदा जाता है तो कितने लोग बार बार मिट्टी खोदते हैं, ज़मीन खोदते हैं, तब जाकर बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमको पानी का एक स्रोत मिलता है। और एक और एग्ज़ाम्पल है गोल्ड और डायमंड। जितनी प्रीशियस चीज़ें हमारे पास है, जितने प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत डीप जाकर मिलते हैं। अगर 2-4 कुल्हाड़ी मारकर ही जो माइनर्स होते हैं, जो ये खुदाई करते हैं, अगर वो थक जाए और वो बोले कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो कभी सोने तक पहुंच पाएंगे? नहीं। अब ये मैसेज आपके लिए इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो डायमंड के बहुत करीब हैं, और शायद आप इतने अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, इतनी कुल्हाड़ी मार चुके हैं, इतना मेहनत कर चुके हैं आप, कि आप अब थक गए हैं। अब आपको लगता है कि मुझे वो फल नहीं मिलेगा। बट यकीन मानिए, जहाँ पे आप हिम्मत खो देंगे पर मेहनत नहीं खोएंगे, वहीं पे आपको फल मिलेगा। यानी कि आपके हाथ थक जाएं, आपका मनोबल चाहे थक जाए, आपको लगे कि अब नहीं हो सकता, बट फिर भी आप अपनी मेहनत करनी ना छोड़ें, तब जाकर आपको फल मिलेगा। महादेव से कितनी तपस्या की है लोगों ने, उनके कितने बार महादेव का लोगों ने ध्यान चिंतन किया है, लोगों ने ही नहीं, हमारे देवी देवताओं ने भी किया है, और उनको कितने ही फलों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ महादेव ने देखा उनका दृढ़ संकल्प, उनकी निष्ठा, उनकी मेहनत। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो आज नहीं तो कल सफल हो जाता है। देखिए, धर्म करना, धर्म अपनाना बहुत ज़रूरी है, धार्मिक चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है,
लेकिन उसी के साथ में अपना कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। आप महादेव में पूरी निष्ठा आस्था रखिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ के प्रति अपना स्टेप नहीं ले रहे हैं या फिर आप 2-4 बार ही कुल्हाड़ी मारकर यानी कि एफ़र्ट्स डालकर रुक जा रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत सफल नहीं होगी। आपको गिव अप नहीं करना है। महादेव आपसे यही कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। बस ये इतनी ही सिंपल बात है जो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, और अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। हो सकता है ये मैसेज अभी आपके पास इसीलिए आया है क्योंकि शायद आप कहीं रुकने वाले थे। शायद आपने सोचा था कि अब मुझसे नहीं होगा, शायद अब मुझे इस चीज़ में और एफ़र्ट्स नहीं करने चाहिए, शायद इसको ना करना ही मेरी भलाई है, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। अगर इस तरह के डाउट्स और क्वेश्चंस आपके माइंड में थे तो ये वीडियो आपके लिए आंसर है कि नहीं, वो सब कुछ आपकी किस्मत में है। आपको मेहनत करना नहीं रोकना है। अगर आप सोच रहे थे अब मैं रुक जाऊँ, नहीं, महादेव नहीं चाहते आप रुकें। महादेव चाहते हैं कि आप मेहनत करते रहें, अपना हौसला ना खोएं, और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बस एक ही चीज़ महादेव आपसे चाहते हैं कि आप गिव अप मत कीजिए। अगर आपका यही सवाल था कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना है, आगे चलते रहना है, और महादेव हमेशा आपके साथ हैं। ये वीडियो से मैं ये क्लेम करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेहनत कर चुका है बट अभी तक रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं, ट्रस्ट मी, आई बिलीव दिस कि ये सावन आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आएगा। और सावन एंड होने तक आपके हाथ में, आपकी किस्मत में वो सभी होगा, वो सारी खुशियाँ होंगी जो आप डिज़र्व करते थे, जिनके लिए आपने मेहनत करी और आपने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, आपने गिव अप नहीं किया। आई एफर्म दिस एंड आई बिलीव दिस। और आप भी मेरे साथ साथ सोचिए कि हर हर महादेव, मुझे वो सब मिल रहा है, वो मिल गया है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।